लिए बन न रहा जाए। समन, बात समझने की कोशिश करो। उमर को अपने दफ्तर पहुंचना है, परसों उसका जाना जरूरी है। अब तुम्हें उमर की लाइफ के साथ एडजस्ट करना होगा बेटा। और मेरी लाइफ से कौन एडजस्ट करेगा? मेरी जॉब, मेरा काम, क्या ये यूजलेस है? इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? बस करो समन, हर बात पे फजूल बहस मत किया करो। बेटा, शादी के बाद लड़कियों को ही एडजस्ट करना पड़ता है, शौहर के साथ, उसके कामकाज के साथ, घर बार के साथ, और उसकी पहली बीवी से भी। हाँ, उसकी पहली बीवी से भी। समन, अगर तुम इस पॉइंट पर हमें ब्लैकमेल करने का सोच रही हो तो तुम गलती पर हो। इस बात पर ब्लैकमेल तो उमर को करना चाहिए था, जिसे तुम्हारी पिछली मंगियों का इल्म ही नहीं था। अगर उमर चाहता ना तो इस बात पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता था, हमसे 100 सवाल जवाब करता, तुम्हें तंग करता। जाहिर है, अगर अपनी पहली शादी को मनवाना है तो मेरे ऐसे डिफेक्ट पर तो कॉम्प्रोमाइज करेगा ना वो। मर्द में अगर 100 ऐब भी हो ना तो लड़की का एक ऐब उस पर भारी होता है। ये तो उमर की शराफत है कि उसने कुछ नहीं कहा। अगर वो चाहता तो ये भी कह सकता था कि जब उसने हमसे कुछ नहीं छुपाया तो हमने उसको क्यों नहीं कुछ बताया। कैसे ना खामोश रहता? उसको एक लड़की मिल रही थी ना, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा पैकेज, जिस पर वो अपनी सो कॉल्ड नई जिंदगी को शुरू कर रहा है। ऐसी अच्छी डील पर वो खामोश नहीं रहेगा तो और क्या करेगा? समन, किसी ज़ौम में ना रहना बेटा। उसे अगर तुम मिल सकती हो, तुम जैसी कोई और लड़की भी मिल सकती है। मगर जिस लड़की का मिजाज इतना बिगड़ा हुआ हो, जिसकी कई जगह शादी होते होते रह गई, उसको अगर ऐसा अच्छा लड़का मिल जाए तो ये उसकी अच्छी किस्मत के अलावा और कुछ नहीं है। और अब मुझे इस अच्छी किस्मत के हाथों ब्लैकमेल होना पड़ेगा। सारी उम्र। एक्सक्यूज मी, तुम कितना डिले कराना चाहती हो? 1 हफ्ता। ओके, मैं 1 हफ्ते बाद की टिकट्स करा लूंगा। रहने दो उमर, अगले हफ्ते ये कोई और फरमाइश कर बैठेगी, इसका बचकानापन तो खत्म नहीं होगा। अब आंटी, इट्स परफेक्टली फाइन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये मेरे साथ एडजस्ट कर रही है तो नेचुरली मुझे भी करना पड़ेगा। और अगर आइंदा तुम्हें कोई इशू हो तो मुझसे डायरेक्ट बात कर लो। मियाँ बीवी की बात है, हमारे बीच में रहनी चाहिए। सब घर वालों को परेशान करना जरूरी नहीं है। लो भाई, आ गया तूफान। रजा। वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। समन, वो क्या बना तुम्हारे प्रोजेक्ट का? आज सबमिशन डेट थी ना? क्या बना तुम्हारे प्रोजेक्ट का बेटा? अब वो रिजेक्ट हो गया है। यहाँ रजा, बहन को बैठने दो। बैठो बेटा।
बेटे, दिल छोटा मत करना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वैसे उमर भाई, अब तो मारे गए। खामखाई टिकट चेंज करवाने का सरचार्ज पड़ गया और बेगम साहिबा का प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। मेरी तरफ से दिली ताज़ियत कबूल करें और शादी के बाद शादीशुदा जिंदगी की पहली डज मुबारक हो। डजंट मैटर यार, नॉट अ बिग डील। ऐसा करते हैं सब लोग, आइसक्रीम खाने चलते हैं। गम गलत करने को? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। इंसान को अपनी फेलियर भी सेलिब्रेट करनी चाहिए। जब तक आपको फेलियर एक्सपीरियंस नहीं होती, आप अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर सकते। दैट्स द स्पिरिट। चलें। चलें यार, आओ सब। जाओ बेटा, आओ तुम भी जाओ। अरे आपा, क्या हलवा पैक कर रही है? कोई नहीं खाएगा। अरे वाह, सभी खाएंगे। दुल्हन जा रही है तो कुछ तो एहतमाम होना चाहिए ना। रुखसाना, जल्दी जल्दी से नाश्ता लगाओ, प्लेट्स लाओ। अरे भाई, समन कहाँ है? उसे बुलाएं, देर हो रही है। और इतनी चीजें न बनाएं, कहाँ ले जाएंगे बच्चे फ्लाइट में ये सारी चीजें? समन। अब मैं देखती हूँ समन को। समन, जी समन, नाश्ता लग गया है। तुमने पैकिंग कर ली ना सारी? कुछ रह तो नहीं गया? चलो, अगर कुछ रह भी गया तो हम भिजवा देंगे। समन, परेशान मत होना, अपना ख्याल रखना और रोज मुझे फोन जरूर करना। और खुश रहना। अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? आपको याद है अप्पू कहा करती थी कि जब समन यहाँ से रुखसत हो जाएगी ना तो वो शुक्राने के नफल अदा करेंगी। चलते वक्त मेरा दिल तो मत दुखाओ समन। आप क्यों मेलोड्रामा क्रिएट कर रही हैं? आप लोगों की तो दिन रात की मेहनत के बाद ये दिन आया है ना। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। देखिए, अगर रजा ने देख लिया ना तो आपकी किट लगाएगा।
आप चले, मैं आती हूँ, रख के आती हूँ। हर रोज गुजरती है कयामत सी कयामत, इस पर ये सितम है कि सहे बिन न रहा जाए। अल्लाह तुम्हें दीन और दुनिया की खुशियों से नवाजे। अपनी रौनक तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, ख्याल रखना। समझदारी से रहना, नमिया का ख्याल रखना। Thank you so much for this. चाहत में बिछड़ना भी जरूरी हुआ अक्सर, चाहत में बिछड़ना भी अपना ख्याल रखना। जरूरी हुआ अक्सर। आप ये बो को जुदा होके रहे बिन न रहा जाए, रहने को जुदा होके रहे बिन तूफान, न रहा जाए। ख्वाबों की रवानी से उजाला हुआ घर में, सबका ख्याल रखना। और तुम भी इनका ख्याल रखो, लड़ना नहीं इनसे, लड़ाका। रहने को चरागों Okay, brother. Take care. रहे बिन न अल्लाह हाफिज़। रहा जाए। ऐ काश तुझे तुझसे Thank you very much. लिए बिन न रहा जाए। अच्छा, और आप कब से इतना कूल बनने लगे? सामन भाभी पर रोब डालने की कोशिश हो रही है। ये मेरे रोब में कब आ गई? ऐ काश तुझे तुझसे लिए बिन न रहा जाए। मुझे ये समझ नहीं आता, जब फोन नहीं उठाना तो साथ लेके फिरते क्यों हैं फोन? अभी तो मैंने आना है। आगे
भाई, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली लेट। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आई एम रियली सॉरी आप लोगों को इतना ज्यादा वेट करना पड़ा। वो एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई, सॉरी। नहीं, इट्स ओके, हम लोग बस अभी पहुंचे हैं। पहले तुम ये बताओ कि फोन लेके क्यों फिरती जब उठाती नहीं हो, और हम अभी नहीं पहुंचे, 1 घंटे से खड़े यहाँ पे। अच्छा ठीक है, बस अब इतना भी झूठ नहीं बोले। आई नो आप लोग अभी अभी आए हैं, और वैसे भी मैं 9 बजे से यहाँ आपको रिसीव करने के लिए खड़ी हुई थी। ओ, ये अच्छा रिसेप्शन है कि रिसेप्शन कमेटी घर को ताले लगे खुद बाहर है और हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। बाहर नहीं डूड, आई वांट टू गेट यू गाइस ग्रोसरीज। रियली, थैंक यू सो मच। कासिम अंकल कहाँ हैं? वो बाबा सुबह से आपका वेट कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें जेम्स एग्जीबिशन में जाना था, तो जब आपकी फ्लाइट डिले हुई ही लेफ्ट। ओके, चाबियां दे दो भैया। या आओ समन। सो गुड टू सी यू। आओ। जी, मैं आपकी बात कर रहा था। आंटी का फोन है पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। कैसी हो समन, खैरियत से तो हो? जी जी, सब खैरियत है। फ्लाइट कैसी थी तुम्हारी? अच्छा ये बताओ, कासिम भाई आए थे? उनकी बेटी, क्या नाम है उस बच्ची का? मामा रुखी नाम है, बहुत फ्रेंडली है, और कासिम अंकल को एक काम था इसलिए गए हुए थे वहाँ। अच्छा ये मुझे बताओ कि उमर का घर कैसा है? बहुत छोटा तो नहीं? तुम्हारा दिल तो लग गया? अच्छा घर है, दिल भी लग जाएगा। अब्बू कैसे हैं? अब्बू अब्बू बिल्कुल ठीक हैं, बल्कि रजा और अब्बू दोनों तुमसे बात करना चाह रहे हैं। ये लो। हेलो। हाँ समन, कैसी हो बेटा? ठीक हो? सफर कैसा रहा? कोई मसला तो नहीं हुआ ना? नहीं, कोई इशू नहीं हुआ। आप कैसे हैं? आपको को सलाम दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर। मेरी बात कराएं। लो ये रजा से बात करो, बहुत बेचैन हो रहा है तुमसे बात करने के लिए। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। हेलो लड़ाका, कैसी हो? हेलो हेलो समन, आवाज आ रही है? खामोश क्यों हो गई? लाइन ड्रॉप हो गई? पता नहीं। हेलो समन, हेलो। हो गई बात? क्या हुआ? उदास हो गई हो? याद आ रहे हैं सब? इसलिए उदास हो रही हूँ कि कोई याद क्यों नहीं आ रहा। चाहत में बिछड़ना भी जरूरी हुआ अक्सर। चेंज कर लो, कहीं बाहर चलते हैं। हेलो जी रजा। हाँ सब ठीक है रजा। चेंज करने गई है, मैं थोड़ी देर में बात कराता हूँ। ओके। उमर भाई, बाबा मुझसे बहुत नाराज होंगे। उन्होंने कहा था दुल्हा दुल्हन को बिल्कुल प्राइवेसी देना, बिल्कुल भी नोजी मत होना, और अकेले अकेले घूमने देना। तो उनको मत बताना तुम हमारे साथ हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं बाबा से कभी भी कुछ नहीं छुपाती, चाहे वो सुने या ना सुने। और तुम्हें आखिर कोई कब तक सुने? समन भाभी, आप भी अपने बाबा को हर चीज बताती हैं इसी तरह? हाँ। सी, लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, ओपन, जो दिल में है वो जुबान पर। लड़कों की तरह डबल फेस नहीं होना चाहिए। एक मिनट
ये लड़का और लड़की की जेंडर वॉर इस जमाने में कहाँ से कर रही हो तुम? अब डिफरेंट जमाना है यार, सब लोग इंसान हैं, अपनी अपनी तरह के होते हैं बस। अच्छा, और आप कब से इतना कूल बनने लगे? समन भाभी पर रोब डालने की कोशिश हो रही है। ये मेरे रोब में कब आ गई? हाँ तो अच्छा है, आपके रोब में तो उनको आना भी नहीं चाहिए। वैसे भी इंसान को ऐसे ही रहना चाहिए जैसे उसका दिल चाहता है, खुलकर। इनको छोड़ें, आप आए, मैं आपको बताती हूँ। दिस इज रियली कूल प्लेस टू शॉप। वहाँ पे जो है ना, इट्स जस्ट लाइक राइट अक्रॉस। ओह सॉरी। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि विल गो शॉपिंग ओवर देयर। इट्स लाइक अ रियली कूल प्लेस, आपको बहुत मजा आएगा वहाँ पे। ऐ काश तुझे तुझसे लिए बिन न रहा जाए। वेलकम टू योर न्यू प्लेस। क्या हुआ? मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ ऑब्वियसली, नई जगह है तुम्हारे लिए, इंसान थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। थोड़ा फेमिलियर होगी तो सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। तुम कैसी दुल्हन हो? तुमने उनसे शिकायत नहीं की? कैसी शिकायत? मैंने तुम्हें अभी तक मुंह दिखाई नहीं दी। ये रिंग लाया था तुम्हारे लिए, तुम्हारी मुंह दिखाई। मुंह दिखाई तो आपने मुझे दे दी थी, शादी की रात को वो खबर सुनाकर। हद हो गई है। तुम्हारे कमरे का हाल तो देखो समन, तुमसे तो नीट रजा है। तौबा मेरी। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, और अपना कमरा खुद साफ करना पड़ेगा, जब पता चलेगा तुम्हें। समन, तुम मेरी बात सुन भी रही हो कि नहीं? अम्मी क्या हुआ है अब? मैं तुम्हारा कमरा क्यों ठीक करूं? हाँ, अगर मैं 4 दिन ना देखूं ना तो हशर हो जाता है इस कमरे का। तो अम्मी आपको कौन कह रहा है कि आप ठीक करें? मैं खुद ठीक कर लूंगी ना नेक्स्ट वीकेंड। जब ससुराल जाओगी ना और ताने मिलेंगे तो फिर जब पता चलेगा, सब कहेंगे हमने तुम्हारी कैसी तरबियत की। अम्मी मैं कह रही हूँ ना कि नेक्स्ट वीकेंड ठीक कर लूंगी। ससुराल के डर से नहीं करूंगी, बल्कि इसलिए करूंगी कि मेरा नेक्स्ट वीकेंड ऑर्गेनाइज रहे। अब मुझे बार बार ये ससुराल के ड्रामे ना दिया करें। हाँ भाई, कर लो जितने मजे करने कर लो बाप के घर में। जब सास बातें सुनाएगी ना, जब माँ याद आएगी, और जब सारा काम खुद संभालना पड़ेगा ना, जब पता चलेगा तुम्हें।
That's it. आपको पता है उमर भाई ना इतने अमेजिंग आदमी हैं, आप उनके साथ कभी भी बोर नहीं होंगे। लेकिन इन हस्बैंड्स का कुछ पता भी नहीं चलता ना, शादी के बाद एकदम से चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। लेकिन आपने भी कमाल किया है, मतलब इतनी दूर शादी की इस जमाने में, अरेंज मैरिज, और वो भी किसी कंप्लीट स्ट्रेंजर से। दैट्स क्रेजी। उमर ने भी तो ऐसे ही किया। हाँ, लेकिन उन्होंने तो दूसरी दफा में की है ना, पहली दफा तो अपनी मर्जी से की थी, दैट फेल्ड, सो ही वेंट फॉर एन अरेंज्ड मैरिज। वैसे भी आई फील लाइफ इज लाइक एन एक्सपेरिमेंट, so you try one thing that doesn't work out for you, you try something completely different, even that doesn't work out, you try something else. But he's a darling person, बहुत अच्छा है, और वैसे तो आप भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं आप दोनों की तरह बिल्कुल भी इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं चुपचाप किसी स्ट्रेंजर से शादी करके इतना दूर कहीं आ जाऊं। I do what I want to do, no matter what it takes. वैसे तो बाबा भी बहुत अच्छे हैं, but he's very typical. मुझे हर वक्त कहते रहते हैं मैं headstrong हूँ, जिद्दी हूँ, अपनी मर्जी करती रहती हूँ। But that's not true. I just like doing my own thing. और मुझे कहते हैं, डराते रहते हैं मुझे, तुम्हारी शादी होगी ना तो ये हो जाएगा, तुम्हारी शादी होगी तो वो हो जाएगा, as if शादी is a big monster and that's gonna eat me out. So funny. आपको भूख तो नहीं लगी? Oh wait, you wanted to have that cone right there. तो एक काम करते हैं, वो खाते हैं, उसके बाद लंच करेंगे. Come on, let's go. समन, समन कहाँ थी तुम? मैं रुकी के साथ बाहर गई थी। कम से कम बता के तो जाती मुझे। फोन तुम्हारा घर पे था और रुखी को तो खप्त है फोन ना उठाने का। खामखा बिला वजह मुझे अपसेट करती हो तुम। क्यों? बच्ची तो नहीं हूं मैं। बात बच्ची की नहीं है, तुम खामखा मुझे अपसेट कर रही हो। तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम्हें रास्ते नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है। रुखी को तो मालूम है ना, और मुझे ख्याल नहीं रहा आपको बताने का। आइंदा ख्याल रहे। और अगर ना रहे तो? समन प्लीज, तुम बिला वजह मुझे परेशान मत करो प्लीज। आप भी तो मुझे परेशान कर रहे हैं ना। आप भी ख्याल रखें, ना मैं गायब होंगी ना यहाँ से भागूंगी, और अगर कभी ऐसा किया भी तो आपको बता के जाऊंगी। यार मियाँ बीवी में कोई सीक्रेट्स नहीं होते, याद रखना। काश तुझे तुझसे लिए बिन न रहा जाए। आपको पता है, बाबा कहते हैं कि माँ बाप भी बिल्कुल ट्रीज की तरह होते हैं, प्रोटेक्टिव। वैसे आप अपने बाबा को छोड़कर आ कैसे गई? मैं तो कभी अपने बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आई नो, उमर भाई के लिए। तुम्हें तुम्हारी अम्मी याद नहीं आती? एक्चुअली बिल्कुल भी याद नहीं आती, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी ना तो मैं बहुत छोटी थी। मुझे तो सिर्फ अपने बाबा याद है, और बाबा को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती, चाहे उमर भाई जैसा ही कोई क्यों ना मिल जाए। क्यों भाई, क्या हो रहा है? बुराइयां हो रही है मेरी पीठ पीछे। जी, मैं भी समन भाभी से यही कह रही थी कि इनकी बर्दाश्त है, वरना मैं तो उमर भाई जैसे के लिए भी अपने बाबा को ना छोड़ो। और रियली एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, और देखना तुम मेरे पास ही आओगी। उमर भाई मेरा रिश्ता तो करा दें। जी नहीं, और वैसे भी मैं आपसे क्यों कहूंगी, मैं तो अपने बाबा से कहूंगी। देखेंगे
देख लेना तो मेरे पास ही आओगी। देख लीजिएगा। और वैसे भी अब आपको लिफ्ट कौन कराने वाला है? मैं तो अब समन भाभी से कहूंगी जो भी कहना होगा। ये सब कुछ मुझे बता देगी? जी नहीं, शी इज गोइंग टू कीप माय सीक्रेट्स, है ना? या यार मियाँ बीवी में कोई सीक्रेट्स नहीं होते, याद रखना। भूख भूख लगी तो चलें कुछ खाते हैं। या लेट्स गो। कहा भी था मेरे आने से पहले घर पहुंच जाना, लेकिन मजाल है ये लड़की एक दफा में कोई बात भी मान जाए। हेलो, वालेकुम सलाम। यार आई एम सॉरी मैं तुम्हें रिसीव करने नहीं आ सका, और रुखी को भी तुम्हारे गले डाल गया। हाँ अंदाजा है मुझे। अब तो मैं घर पहुंच गया हूं, इसलिए तुम्हारी एक्स्ट्रा जॉब खत्म हुई। अच्छा, आज रात का खाना तुम हमारे यहाँ खाओगे, और रुखी को जरा जल्दी भेज दो ताकि ये मेरी हेल्प करवाए खाना बनाने में। रुखी, मुझे ऐसे लोगों के लिए भी तो कोई काम होगा ना? या इट ऑल डिपेंड्स। वैसे मैं अपने डिपार्टमेंट में भी मालूम कर लूंगी, हो सकता है आपके लिए कुछ हो। आपने उमर भाई से तो पूछ लिया ना? ये हस्बैंड्स ना अक्सर ओवर पोजेसिव हो जाते हैं, सांस भी नहीं लेने देते, कोई भरोसा नहीं होता इनका। बट आई फ्रैंकली डोंट थिंक कि उमर भाई इस टाइप के हैं। आई मीन अपनी पहली बीवी के साथ तो वो बहुत ही ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी समन भाभी, मैं बिल्कुल अनइंटेंशनली इतना ज्यादा बोल देती हूँ, सॉरी। इट्स ओके रुखी, जो है सो है। नहीं प्लीज आप मुझे गलत नहीं समझिएगा। अरे नहीं बाबा, तुम कुछ गलत कहोगे तो बुरा मानूंगी ना। थैंक यू। कासिम अंकल का बहुत सहारा है मुझे यहाँ पे। हर मसले में, हर प्रॉब्लम में, किसी किस्म का कोई क्राइसिस हो, हमेशा मेरे काम आते हैं। He's a very nice person, honestly. I owe a lot to him. और रुखी, तुम्हें पता है जब कासिम अंकल की मिसेस की डेथ हुई थी तो रुखी तकरीबन 6 साल की थी, वेरी यंग। कासिम अंकल उसको अपने पास ले आए, उन्होंने ही पाला है बड़े प्यार से। वो कुछ महीनों की थी जब दोनों मियाँ बीवी की डिवोर्स हुई। 6 साल तक रुखी अपनी माँ के पास रही, फिर ऑब्वियसली कासिम अंकल के पास। मम्मी कहती हैं कि कासिम अंकल ने रुखी को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया। रुखी बहुत अच्छी लड़की है, थोड़ी स्ट्रांग हेडेड जरूर है, जिद तो करती है लेकिन ठीक बात पे अड़ती है, अदरवाइज नहीं अड़ती। ऐसी लड़कियों को यूएसए में तो एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ आई मीन पाकिस्तान में इनकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। आई थिंक काफी रात हो गई, अंदर चलते हैं, फॉक भी हो गई। समन, समन, मैंने कहा अंदर चलें। जी। हेलो, can I talk to Miss Zainab, please? Yeah, sure. Wait. Yeah? Okay, thank you. 4147.
जैनब, मैं समन अली बात कर रही हूँ, पहचाना? हाँ, मैं यहीं से बात कर रही हूँ। वो खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ मैं तुमसे मिल सकती हूँ? हाँ, एक सेकेंड, बताओ क्या एड्रेस है? स्ट्रीट नंबर 8। ओके, थैंक यू, सी देयर, बाय। God, why is he here again? इसको तो इसकी मनूस का मुंह तोड़ना चाहती हूँ मैं। What do you want, you loser? Why are you? Hate my life, loser. काश तुझे तुझसे